दिक्कत में भारतीय बाजार मतलब वो वीरू एक सुबह टर्म यूज करे थे रिस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड, ऐसे ही टर्म करूंगा मैं क्योंकि आपके सामने जब आप 1/4% दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं, आपके एशियन पियर्स प्लीज दिखा सकते हैं क्या? निक्केई, हैंग सेंग, कॉस्पी सब जो बंद हो गए हैं, जो ऑलमोस्ट बंद होने आए हुए हैं, सब अच्छे खासी कमजोरी के साथ। ये देखिए, ये एशिया का हाल है। 2.5% से 3.25% के बीच सारे इंपॉर्टेंट बेंचमार्क्स हमारे पड़ोसी कामकाज कर रहे हैं और हम 1/4% से कम दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। क्या करूं? इंडिविजुअल कंपोनेंट्स देखते हुए निफ्टी 50 में व्यू क्या बन रहा है? देखिए आशीष, हम कोलैप्स नहीं हुए, हम सिंक नहीं हुए। उसका बड़ा कारण है निफ्टी आईटी। आपको याद होगा जब मैं और आप बात कर रहे थे 913 पे एक मार्क लेवल किया था हमने 36,800। जनाब, ये निफ्टी आईटी को तोड़ना नहीं चाहिए। ये वो लेवल है जो हमने पिछले कुछ दिनों की मशक्कत में रीगेन किया है। सो हमें ये नहीं तोड़ना चाहिए। प्रिसाइसली अगर आप देखें 798 इज द लो। तो आपका जो डैमेज कंट्रोल किया वो इसने ही किया आशीष। अच्छा, आप बात कर रहे हैं बेस की आशीष, मैं आपको थोड़ा सी चीज़ और दिखाता हूँ। जब हम 930 के आसपास बाजार खुल चुका था, बाजार खुल के थोड़ा सिंक हुआ, यूएस मार्केट का सिंक, इन्वेडिया के प्राइस परफॉर्मेंस, यूएस मार्केट की वोलेटिलिटी, उसने जानते क्या करा? उसने करा क्या? उसने 26,500 के कॉल राइटर को उठा के नीचे लाने की पोटेंशियल दे दी। स्टैट्स लिखा है ऑप्शंस। शुरुआती आधे घंटे में ही बात क्लियर हो गई थी, जो आप और मैं कर भी रहे थे, कि वो कॉल राइटर्स अब ड्रिफ्ट हो गए हैं, वो अब नीचे आ गए हैं। उनको यूएस मार्केट के कोलैप्स ने एक कन्विक्शन दिया एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मंगलवार को एक्सपायरी है, एक ग्रिप लेने की एट लोअर स्ट्राइक्स। लुक एट 26,200 जो आउटस्टैंडिंग वाई कल 26,500 की कॉल पे था आशीष। आज सुबह की वोलेटिलिटी में यूएस के कोलैप्स के बाद वो अब 26,200 पे हो गया। ये मैंने 12 बजे भी व्यू शेयर किया था। हम एक लोअर एजेस पे बाय ट्रेड पिक करेंगे, बट किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 26,180 पे बाहर निकल जाएंगे। और ठीक देखिए आप, 1 बजे के आसपास हम 26,180 से कोलैप्स हो गए। तो ये मैसेज आपको है आशीष, 26,200 पे कॉल कंसंट्रेशन, वो आज के लिए भी, सोमवार के लिए भी, मंगलवार के लिए भी, कि फ्रेश ब्रेकआउट अब 26,220 के ऊपर ही आएगा अगर हम स्पॉट में ऊपर सस्टेन कर गए तो। बट एक चीज अच्छी है कि अभी तक हमने आशीष 26,000 को वायलेट नहीं किया। मेरा मानना है 26,033 और 26,009 अगर हमारा बेस पर नहीं भी होल्ड कर रहा है तो भी ये बाय ट्रेड काम करेगा क्लोजर टू दैट 26,033 एंड 26,009, जो बेस 2 भी था स्क्रीन पे। बेस 1 था, क्या था? सेकंड पुट राइटर जोन, और बेस 2 क्या है? थर्ड पुट राइटर जोन। बाजार वहां से घूम गया। तो आशीष, अभी मोर और लेस सेंस ये मिल रही है, निफ्टी आईटी के कंट्रोल डिप के बाद वी हैव अ रेंज जो ऑप्शन राइटर्स ने ग्रिप कर लिया है मंगलवार के पॉइंट ऑफ व्यू से, 26,200 और 26,000। इस जोन में फोकस कीजिए, बतौर ट्रेडर इस पर फोकस कीजिए। लेकिन एक बात फिर कह रहा हूं, जिस प्रकार का रेस्ट ऑफ एशिया का माहौल है आशीष, थोड़ा देख के एज ए डे ट्रेडर मुझे भी डरना पड़ेगा। इन एनी केस, वेदर इट्स टुडे और माइट बी मंडे और डे आफ्टर टुमारो, मतलब मेरे ख्याल से अगला सेशन मंगलवार का, अगर हम ये 25,964 तोड़ते हैं किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, चाहे वो इंपोर्टेड फॉल हो या कोई सा भी हो, थोड़ा पेन निफ्टी में बढ़ेगा। तो अकॉर्डिंगली अपने रिस्क को रिड्यूस कर लीजिएगा, एग्जिट कर लीजिएगा। आशीष, एज ऑफ नाउ फोकस बिटवीन बेस 2 एंड 26,200। ये अब एक नया क्लस्टर बन गया है निफ्टी के लिए आशीष। बिल्कुल ठीक है, ये नया क्लस्टर बन गया है और अगले हफ्ते की वो बड़ी एक्सपायरी के लिए ये बेसिक रेंज है जिसकी तैयारी लग रहा ऑलमोस्ट सर्टेन सी। लेकिन जो पॉइंट आपने रेज किया ना, जो एनवीडिया आफ्टर आवर्स में ट्रेड कर रहा था, वही एनवीडिया जिस तरीके से लुढ़का एक्चुअल आवर्स में, और जिस तरीके से नैस्डैक लुढ़का, और किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं अब एक सेंस ये बन रही है कि अगर इतने अच्छे नंबर्स के बावजूद एनवीडिया नहीं चल पाया, तो कहीं ना कहीं वो एआई रिलेटेड करेक्शन को लेकर जो मार्केट का डर है वो जेन्युइन है, वो जेन्युइन है। और इसलिए मैं एक चीज जरूर कहूंगा, हमने, आपको याद होगा कल भी एक व्यू लिया था कि अगर आप चाहें तो 26,200 26,250 पे प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि ये फंसने वाला जोन है। अगर पोजिशनली लंबा सोचते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आपने वो 25,800 पर या 25,750 25,600 पर लिया था, तो वो 26,200 250 परफेक्ट जोन था प्रॉफिट बुकिंग का। कल की भी हमारी कमेंट्री में यही बात की गई थी। लेकिन अभी भी मार्केट को एक जो उम्मीद है वो है ट्रेड डील की। आई थिंक हमारे लिए अभी भी सबसे बड़ा फैक्टर वही है कि जब तक एटलीस्ट ट्रेड डील का अनाउंसमेंट ना आ जाए, मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट नहीं आनी चाहिए।
अगर यूएस कंप्लीटली कोलैप्स हो गया, नैस्डैक यहाँ से 5-6% गिर गया, देन ऑल बेट्स आर ऑफ। वो तो आप भी जानते हैं, उसमें हम फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो ठीक है, ऐसे छोटी मोटी डिक्लाइंस आएंगी, लेकिन मार्केट कैपिचुलेट नहीं करेगा, कोलैप्स नहीं करेगा और लोअर लेवल से बाइंग आ जाएगी। और मेरा ये मानना है कि जब तक आप 25, 850, 25, 900 बेसिकली उस 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, अब तो मैं 20 की भी बात नहीं करूंगा, जब तक आप 10 डे के ऊपर हैं तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई घबराने की जरूरत है बहुत ज्यादा। लेकिन हाँ, एक नजर ग्लोबल मार्केट पे जरूर रखें, कोलैप्स नहीं होना चाहिए ग्लोबल मार्केट में। लास्ट 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी की बात की थी, तब से लेकर अब तक पिछले 50 मिनटों में एक बड़ा टर्न अराउंड हुआ है। डाउ फ्यूचर्स की तो स्ट्रेंथ थोड़ी कम हुई है, 200 से अब वो 150 पॉइंट की स्ट्रेंथ रहेगी, लेकिन नास्डैक फ्यूचर्स जो हरे निशान में था 65 पॉइंट ऊपर था, अब गिर गिरा के 50 पॉइंट नीचे आ गया है। तो यहाँ पर प्रेशर एक बार फिर से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यूरोप के मार्केट्स तो नीचे ही हैं आधे 1%, कच्चा तेल 62.5 के नीचे, इनफैक्ट थोड़ा सा और सस्ता हुआ, और रुपया सर घंटे भर में यहाँ पर रिकॉर्ड लो बन गया। 2:30 बजे से अभी तक क्या बदला है? 2 चीजें बदली और उन 2 चीजों की वजह से ही इक्विटी मार्केट पर दबाव आया है। पहला ज्यादा दबाव उसकी वजह है रुपया, जो नया लो बनाया है आज 88, 82 के आसपास का लो था, 88, 81 का, वो काफी लंबे समय तक बार बार हमने होल्ड किया। आज से पानी की तरह एकदम उस रुपए के नीचे से उस लेवल को तोड़ के रुपया ऐसा टूटा जैसे मतलब कोई हाथ पे, और ये मतलब डॉलर इंडेक्स जो पिछले 3 दिनों से मजबूत हो रहा है 100 के ऊपर, उसका असर अब फाइनली आज करेंसी पर आता हुआ दिखा। तो सबसे बड़ा जो आखिरी घंटे में नुकसान हुआ है, डाउ नेस्डैक तो ठीक है थोड़ा कम हुआ है, लेकिन डाउ नेस्डैक से इतना फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? कौन कह सकता है कि डाउ नेस्डैक आज ये खुलने का जो अभी जो फ्यूचर दिखा रहे हैं यही खुलेंगे और यही बंद होंगे? आजकल तो 500-700 पॉइंट का मूव तो नॉर्मल सी बात है ना डाउ नेस्डैक में। तो एक्चुअली डाउ नेस्डैक क्या बंद होंगे कल ही नहीं पता था, जबकि इतनी बड़ी चीज थी। हम भी कल कह भी रहे थे यू नेवर नो कि बहुत बढ़ जाएगा, बहुत घट जाएगा, और हुआ ही देख लो आप, 1000-1100 पॉइंट की रेंज कर डाली। सो डाउ नेस्डैक तो छोटा सा फैक्टर है, हार्डली है। लेकिन अभी आखिरी घंटे में जो बिकवाली आई है वो सिर्फ करेंसी की कमजोरी की वजह से आती हुई दिखी है। और आमतौर पर जब करेंसी कमजोर होती है ना नेहा, तो है ना ये FIs को अच्छा नहीं लगता, उनको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उनको लगता है यार हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अपने आप ही कम हो रही बिना कुछ किए। हम तो लाए थे डॉलर जब रुपए का दाम 70 था, 75 था, 80 था, वटेवर जिस भी, हम तो ऐसे बैठे बैठे हमारे शेयर का भाव बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा, हमारी करेंसी का भाव घटता जा रहा है, तो जब हम बेचेंगे तो हमारे तो वैसे ही नुकसान है। सो इस वजह से उन्हें अच्छा भी नहीं लगता और फिर इस वजह से बेचते भी हैं। तो आज पूरी संभावना तो नहीं कहूँगा, आशंका है पूरी और डर भी कि आज FIs की बिकवाली के आंकड़े फिर से देखने को मिलेंगे, और उसकी वजह एक कमजोर स्क्रीन, अमेरिकी बाजार की गिरावट और रुपए की कमजोरी, तीनों मिलाकर आज आपको ये बताएंगे जरूर कि बाजार नीचे थोड़ा आने को तैयार बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा मामला वो गड़बड़ है। अब देखो 26,100 के ऊपर का कल का जो ब्रेकआउट है वो तो लगता है फॉल्स ब्रेकआउट वाला दिख रहा है। अब वापस से 26,100 के ऊपर बंद हो तब तक हम थोड़ा इंतजार करेंगे, वेट एंड वॉच वाले। न 26,000 के नीचे बंद हो रहा है कि जिससे आप एकदम डर के सारी पोजीशन छोड़ के चले जाएं। छोड़ो यार, जाओ, जाने तो क्या करना है। तो बेहतर ये कि पोजीशंस थोड़ी लिमिट में रखें, कम रखें, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, 26,000 के नीचे अगर आज बंद होने के संकेत देता तो मैं कह देता आपको कि पोजीशन कम कर लीजिए, लेकिन वैसा भी नहीं है। देखते हैं कल क्या कुछ होता है। तो अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो 26,000 का पुट या 25,900 का पुट खरीद कर रखें। शॉर्ट है तो 26,200 का कॉल खरीद कर रखें। ये आपके लिए होगी राय निफ्टी पर। ठीक है, बैंक निफ्टी 59,000 के थोड़ा सा नीचे बंद हो रहा है, लेकिन 58,600 58,800 की सपोर्ट रेंज के ऊपर ही बंद हो रहा है। यहाँ भी ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। फिर भी अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो 58,600 या 58,500 का पुट खरीद के रखें। शॉर्ट है ऐसे दिक्कत नहीं है, लेकिन 59,200 300 का कॉल खरीद लेंगे तो आप सेफ रहेंगे। तो आपकी मर्जी है, बाकी नया कुछ भी ना करें। इस वीकेंड सेशन है, सोमवार को देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। आज जाने दीजिए।